now I will just want to tell the difference between the red phosphorus and white phosphorus. White phosphorus I have already told you most reactive and least stable, but the red phosphorus are least reactive and more stable. That is the difference between the red phosphorus and white phosphorus. Now we move forward with the preparation. ओके पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है. व्हेन P4 रिएक्ट विद NaOH and H2O in the presence of CO2 and inert atmosphere, it will convert into phosphine and sodium hypophosphite. What is the name of this? Sodium hypophosphite. ठीक है ना. तो this is the phosphine. What is the name of this compound? Phosphine. ठीक है. And P4 readily catches fire इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमने क्या बोला, इनर्ट एटमॉस्फेयर में हम सारी रिएक्शन P4 की क्यों कराते हैं. P4 वेरी वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू P4O10. इट readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10. ओके. तो दिस इज़ अबाउट द वाइट फॉस्फोरस. ये वाइट फॉस्फोरस की हमने बात करी, बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है. अब हम यहाँ पे बात करेंगे फॉस्फीन की. फॉस्फीन के प्रिपरेशन, एक तो हमारी ये वाली हो गई, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. और फॉस्फीन की प्रिपरेशन है वो क्या होती है, ये Ca3P2 when react with water it will give phosphine plus calcium hydroxide. You will just balance the reaction and 2. Okay, this reaction will balance. Now Ca3 again, Ca3P2 react with HCl, it will convert into CaCl2 plus PH3. ओके. तो ये हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ phosphine. Laboratory method is this. This is the lab method of the formation of phosphine. Very very important. Don't to forget to learn this reaction. Now talk about the properties. We will discuss here properties of phosphine of pH3. We will discuss here. कलरलेस है, कलरलेस गैस है, नंबर 1. नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, रॉटन फिश स्मेल, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल होती है. हाईली पॉइजनस गैस, हाईली पॉइजनस गैस है. स्लाइटली soluble in water. ओके. वीकली बेसिक है, वीकली बेसिक इन नेचर. हाउ इट विल शो दैट इट इज़ अ वीकली बेसिक. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होगा कि व्हेन PH3 रिएक्ट विद HBr it will convert into PH4Br. When PH3 react with HI it gives P4I. ठीक है ना. तो फॉस्फोनियम आयोडाइड, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड जो है वो इसमें रिएक्शन में बनता है. when phosphine react with HBr or HI. Now we will discuss some question here
कि वाई क्वेश्चन इज गिवन इन NCERT, वाई bond angle is in pH4 plus is higher than that of pH3। तो देखिए क्या होता है, pH3 का स्ट्रक्चर और हम इसका स्ट्रक्चर दोनों का बनाएंगे कि pH4 प्लस का जो बॉन्ड एंगल है वो हायर क्यों होता है एज़ कंपेरेटिवली टू pH3। देखिए बॉन्ड में pH4 इज़ हायर देन दैट ऑफ pH3। देखिएगा pH3 का स्ट्रक्चर देखते हैं फिर pH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये रिएक्ट कर देता है, किससे, हाइड्रोजन से कर लेता है। ओके जी, ठीक है ना। और जो चौथा होता है वो दैट इज़ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर, ये देखिए ये क्या बना दिया, इसने बॉन्ड बना दिया। अब क्या होगा कि इनके बीच में, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे वाले pH4 प्लस की, वो कंडीशन क्या होती है कि ऐसे इसने 4 बॉन्ड तो बना दिया हाइड्रोजन के साथ में, और जो ये 5वां जो लोन पेयर है ये दैट इट विल डोनेट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को डोनेट करके कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, PH H और प्लस 4 लगेगा। अब क्या ये कह रहे हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 डिग्री होता है, ठीक है। बट इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 109 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो रिपल्शन है बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज़ हाई। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि ये दोनों क्या दूर दूर जाएंगे, तो ये वाले जो बॉन्ड एंगल है वो नज़दीक आ जाएंगे। इनके बीच का जो एंगल है वो दैट विल बी लेस देन 109 डिग्री। सो pH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 से कम होता है और pH4 में ज़्यादा होती है। और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी यूजेस में हम बात करेंगे। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, इट इज़ यूज एज अ होम्स सिग्नल। ये आप पढ़ लीजिएगा NCERT में, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ। In ancient time, the persons who travel large distance by ship in sea, they use white phosphorus as a signal. How they use the white phosphorus as a signal? They mix white phosphorus with the carbon disulfide and when gases and thrown in the sea. When gases evolve, burn and serve as a signal. It is also used as a smooth in a smoke screen also. Here carbon disulfide gives the gives the fumes long time. That's why carbon disulfide is here used. Okay, so this is all about the phosphine.